वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व में बसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल एवं मणिपुर राज्य भारत के गौरव हैं। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में लगभग 21 प्रकार की जातियां निवास करती है, जिनमें रियांग, त्रिपुरी, चकमा, देववर्मन एवं मिजो आदि प्रमुख हैं। अभी जो हमको ये बांसवाड़ा परियोजना का जो दायित्व मिला है, उस समय से मैं लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ का जो परिस्थिति है बहुत ही कठिन परिस्थिति है। जैसे हमारे यहाँ नवयुवकों को, युवतियों को कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई धंधा नहीं है, क्योंकि उन लोग ज्यादातर पढ़ाई नहीं कर पाए। पास में बगल में जो मिजोरम में हम लोग काम करते हैं। मिजोरम में जाने से अब हम लोग भारत में है, फिर भी हम लोगों को इनलाइन परमिट चाहिए। बिना इनलाइन परमिट में कोई बाहर से लोग जा नहीं सकता है वहाँ। अभी इन लोगों को सुधारने के लिए, उन लोगों के बीच में काम करने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक ताकत चाहिए। रहने का घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है, पढ़ने का वस्त्र नहीं है, ऐसा परिस्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग ये बांसवाड़ा परियोजना के माध्यम से गांव-गांव में जहाँ एकदम सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, जाने के लिए रोड भी नहीं है, पैदल में हम लोगों को 33, 35, 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसी जगह में जाकर के हम लोग छोटे छोटे विद्यालय के तौर पे काम शुरू किया है। उत्तर पूर्वांचल के राज्य आरंभ से ही सरकार की उपेक्षा एवं क्षेत्रीय राजनीति के शिकार बने। पूर्वांचल असम के बारे में पहले 15-20 वर्षों से हम सुनते आए हैं कि वहाँ घुसपैठ की समस्या बांग्लादेश के द्वारा और कुछ क्षेत्रों के अंदर आतंकवाद, ये स्थायी समस्या असम की समस्याएं सुनते आए थे। लेकिन 11 वर्ष पूर्व पूना में कुछ लोग आकर के मिले और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे रियांग जनजाति के कुछ बालकों को जो शरणार्थी कैंपों में आज पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हमारे कुछ बालकों को आप रखिए। वो बालक रहे। ऐसे लगभग 80-85 बालक यहाँ पढ़ने लगे और उनमें से कुछ बालक क्षेत्र में लौटे। उन्होंने वहाँ जाकर के छोटे स्कूल शरणार्थी कैंपों में शुरू किए। अगरतला में 82 गांवों के और 153 परिवारों के और 748 लोग संस्कृति यज्ञ में सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मैं जब पूर्वांचल में पहली बार गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तो उस समय पहले तो मुझे वहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ गया तो वो मुझे कहने लगे कि क्या आप इंडियन है क्या। वो अपने आप को अलग ही मानते थे। तो मैंने कहा आप भी तो इंडिया में रहते हैं। तो वो कहने लगे हम तो मिजोरम में रहते हैं। बांसवाड़ा परियोजना ने अपने सतत अनुभव से कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। बांसवाड़ा परियोजना ने विगत 4 वर्षों से पूर्वांचल में भी इस पूर्वांचल के आदिवासी क्षेत्र में काम शुरू किया है। वर्तमान में वहाँ पर 407 विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
और हमारी इस परियोजना को वर्ष 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। वर्तमान में 407 विद्यालयों के माध्यम से 17,094 भैया बहन अध्ययनरत हैं, जिन्हें 715 आचार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इन सभी विद्यालयों को संभालने के लिए 35 पूर्णकालिक कार्यकर्ता क्षेत्र में कार्यरत हैं। बांसवाड़ा परियोजना से मैं लगभग 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। रामस्वरूप जी महाराज से भी मेरा बहुत स्नेह है और वो भी मेरे पर बहुत स्नेह रखते हैं। इन्होंने जब भी अभी जो पूर्वी भारत में काम किया है, कर रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो इसलिए मैं सभी जनों से अपील करूँगा कि इस परियोजना में अपने सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक नई तरह की परियोजना है। भारत माता की, भारत माता की। करमसरा मानिक चूड़ी पारानी आइन मुखे नकुल जोय आपा मुखे मृत्यु। बांसवाड़ा परियोजना के कार्य से संतुष्ट होकर गांव वाले अपनी निजी जमीन विद्यालय भवन बनाने के लिए दे रहे हैं। परिस्थितियां बड़ी विकट है, फिर भी स्थानीय समाज आधा सहयोग जुटाने को तैयार है। हर स्थान में विद्यालय जो चलते हैं, छोटे छोटे विद्यालय जो चलता है, तो किसी किसी स्थान में अपने खुद का घर में चलाता है, किसी किसी घर पे किसी किसी स्थान में मंदिर में चलाता है, किसी किसी स्थान पर मतलब अपने जो पैर के नीचे भी चला लेते हैं। तो बात ऐसा है कि हमारा को जो गांव में, हर गांव में संपर्क जो होता है, तो गांव वालों अपने ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाता है तो विद्यालय बनाने के हेतु। मेरा नाम धनंजय हूँ। मैं त्रिपुरा, असम, मिजोरम संगम प्रमुख हूँ। यहाँ से असम में कभी कभी प्रवास में जाता है, मिजोरम में भी जाना पड़ता है। आने जाने में एक बार प्रवास के लिए कम से कम 1000-1500 कैरियर चाहिए, उसके लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए अपने सहयोग कर सके तो और अच्छा काम भी बनेंगे और काम भी बढ़ेंगे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सरस्वती विद्यानिकेतन स्कूल र स्टुडेन्ट तो 40 जना उनका चाहते वो भविष्य बारे में वो ये हेल्प चाहिए। हमारे गांव में बांसवाड़ा परियोजना ने जो विद्यालय शुरू किए हैं, उनमें अच्छी शिक्षा व अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बालकों का तेज गति से विकास हो रहा है। हम सब ग्रामवासी सहयोग करते हुए और विद्यालय खोलने की अपील करते हैं। Balloon. Ball of the wall and belong. How many one? OAD1, TWO2, TX and double 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. माँ सरस्वती, तेरे चरणों में हम शीश नवाने आए हैं। मेरा नाम श्री मनोरंजन प्रधान है। मूलतः उड़ीसा निवासी हूँ और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 7 साल से हूँ। उससे 5-6 साल पहले जो परिस्थिति थी वो काफ़ी भयावह थी। वहाँ उग्रवाद से पूरा राज्य त्रस्त था और उग्रवाद इतना चरम मात्रा में था, इसलिए त्रिपुरा राज्य बाकी जगह से, बाकी देश के भागों से काफ़ी मात्रा में पिछड़ गया। तो स्वामी जी जो बांसवाड़ा में प्रोजेक्ट चलाते हैं, वहाँ उन्होंने त्रिपुरा के कुछ छात्रों को लेकर वहाँ रखे थे और पढ़ाया। और उसके बाद वो जब इधर आए
तो वो जनजाति क्षेत्र में अपना जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट को चलाए, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वो प्रोजेक्ट चलाए। धीरे धीरे 4-5 साल में वो एक सुंदर स्वरूप ले लिया है। वहाँ देखिए, आप वहाँ जाने पर भी इतनी चीज़ें, अलग चीज़ें लगी कि वहाँ के जो लोग टेररिस्ट लोग थे उसमें से कुछ, वो लोग भी टेररिस्ट भी वापस अपने इस संस्कार से जुड़कर अपने इस भारत माता मंदिर की जो शाखा है उससे जुड़कर उनके विचार बदले। वो बच्चों को पढ़ाने से लगा के वो लोग मांसाहारी थे तो शाकाहारी हो गए, प्लस उनकी सोच बदल गई। वो भगवान के प्रति उनकी इतनी आस्था नहीं थी, तो अभी उन्हें अपना राम कृष्ण के प्रति उनकी जैसे ज़्यादा, या देवी माता के प्रति आस्था है उनकी ज़्यादा बढ़ी। तुमसारायपाड़ा विद्यालय में लकड़ी एवं टीन शेड की सहायता से विद्यालय भवन का निर्माण स्थानीय सहयोग से पूर्ण हुआ है। नमस्कार, আমাদের গ্রামের নাম হচ্ছে মানিচৌধুরীপাড়া। আমার নাম হলো হৈমবতী রিয়া। আমি ক্লাস 10-এ পড়ি। আমার বিদ্যালয় হলো 82 মাইল প্রপার হাই স্কুল। আমি এখান থেকে এখন পর্যন্ত আমি এবার বাদ দিয়ে বসে রয়েছি ঘরে। যতটুকু পড়ছি আমি ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়ছি। ওং ভূর্ভুবস্সুঃ তৎসবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো यो न प्रचोदयात्। बांसवाड़ा परियोजना ने यहाँ जो विद्यालय आरंभ किए हैं उससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। रोजगार के साथ साथ हम अपने समाज को शिक्षित व संस्कारवान बना पा रहे हैं। हमें जीवन की नई दिशा मिल रही है। परियोजना के कारण हजारों शिक्षित युवक आज गाँवों में तैयार हुए हैं। उन्होंने सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक जागृति की लहर पैदा की है। राम स्वरूप महाराज सभी को प्रणाम करते हो। मेरे नाम पारे रियांग है। मैं वहाँ पर 2006 से लेकर 2011 तक वहाँ पर बालिका आश्रम महाकामपुरा में रह करके आए हूँ। आज तक हम वहाँ की संस्कृति को ना भूल पाए थे। पहले तो हम गरीबी लोग होने के कारण से हम माँ बाप को प्रणाम करना नहीं चाहते। आज तो इस वर्तमान में हम सब कुछ सीख गया था। जो राम स्वरूप जी महाराज की सेवा से, उनके हेल्प हम सब कुछ सीख गया था। त्रिपुरा राज्य के अंदर मिजोरम से निष्कासित बड़ी मात्रा में रिफ्यूजी हैं। उन सब का त्रिपुरा के अनेक स्थानों पर शिविर और कैंप लगे हुए हैं। वहाँ पर उनके आवास है, उन आवासों में मेरा जाना होता रहा है। वहाँ से बच्चे को ला करके अपने यहाँ पर शिक्षाएं देते हैं, के माध्यम से वहाँ जाकर के सेवा का कार्य खड़ा कर रहे हैं। वहाँ पर समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं। उनके माध्यम से हम सब लोग उनको भारत भक्ति और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में वहाँ पर जो पूर्व में आतंक और भय का वातावरण था उससे मुक्ति मिलेगी। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। बांसवाड़ा परियोजना ने भारत भक्ति एवं संस्कृति से भटके हुए 450 नवयुवकों को सही दिशा बोध देते हुए उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से जोड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम सोसोराम रियांग है। मैं दलाई का क्षेत्र प्रभारी हूँ। 99 में कुछ गलत रास्ता पर चला गया था, तो 2005 को जब वापस आया तो राम स्वरूप जी महाराज के साथ माणिक्य